सबसे पहले देखते हैं विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय। तो पिछली वीडियो में मैंने विवेक ज्ञान क्या है वो बताया है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट को आई बटन में डाल दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप पहले प्लेलिस्ट देखिए, पहले लेक्चर से लेकर 10वें लेक्चर तक देखिए, उसके बाद इसे शुरू कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? योग के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान करने से हमारी जो अशुद्धि है वो क्षय हो जाती है और ज्ञान का दीप्ति हो जाती है, उसे ही विवेक ख्याति बोलते हैं। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? योग अंगों का अनुष्ठान करना है। तो योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अर्थात उनको आचरण में लाने से चित्त के मन का अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। तो महर्षि पतंजलि आत्मा की तरफ दिखा रहे हैं कि ये जो पुरुष और प्रकृति वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो पुरुष को जब तक आप समझ नहीं जाओगे आप प्रकृति को नहीं छोड़ पाओगे। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सांख्य योग में उन्होंने आत्मा का स्वरूप ही समझाया है। तो जब तक आपको आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, ये इंद्रियां, ये अहंकार, ये बुद्धि, ये मोह है ना, ये शरीर से प्यार, बहुत सारी चीजों से प्यार है ना, ये बाहर की सांसारिक जो प्रकृति के गुणों के कारण हमें दिख रहा है सब कुछ, वो नहीं जाएगा। तो कब आएगा? जब विवेक ख्याति हो जाएगी। और विवेक ख्याति कैसे होगी? तो योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो क्या है विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय? योग के अष्टांग योग। अब अष्टांग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टो अंगानी, है ना। 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों के नाम बता दिए और बता दिया कि ये योग के 8 अंग हैं। अब इसमें पहला जो है वो यम है। तो यम के अंदर भी महर्षि पतंजलि 5 और उपयंग बता रहे हैं, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। तो उन्होंने 5 और अंग बता दिए यम के अंदर। तो उपयम ये कहलाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि यम ये केवल बताने वाला नहीं है, इसमें भी एक ऊंची अवस्था है और एक नीची अवस्था है। तो ऊंची अवस्था क्या है वह महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्ना सर्वभौमा महाव्रतम। मतलब कि जब तक हम जाति, देश, काल को छोड़ करके सर्वभौम को नहीं अपना लेते तब तक हम इसकी ऊंची अवस्था में नहीं जा सकते। यानी क्या लिख रहे हैं? उक्त यम आदि का अनुष्ठान जब सर्वभौम अथवा सबके साथ, सब जगह, सब समय समान भाव से किया जाता है तब वह महाव्रत कहलाता है। मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आगे हम देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे 3 चीजें बताई ना, 4 चीजें बताई महर्षि पतंजलि ने कि जाति, देश, काल और समय, सबका मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे किसी ने नियम लिया है कि वो अहिंसा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया कि किसी एक चीज को टारगेट कर दिया और बोला इसकी हिंसा नहीं करूंगा, बाकी सबकी हिंसा करूंगा। तो क्या लिखा है? किसी ने नियम लिया कि मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। तो ये कौन सी हो गई? जाति। ये जाति मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये जो हमारी कास्ट वाला जाति नहीं है, ये जाति अर्थात इस पृथ्वी लोक पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी योनि हैं उनको महर्षि पतंजलि यहाँ पर जाति से डिनोट कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब तक आपको महाव्रतम नहीं हो जाएगा तब तक आप यम की ऊंची अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। और महाव्रतम कैसे हो जाएगा? कि आप जो पालन कर रहे हैं, आप उस पालन में आपको कंडीशंस नहीं रखनी है, आपको इफ बट नहीं रखने हैं कि मैं केवल मछली को खाऊंगा या हिंसा तो मैं करूंगा लेकिन केवल मछली की, कुत्ते की करूंगा, बाकी किसी की नहीं करूंगा। ऐसे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि तीर्थ स्थानों में हिंसा नहीं करूंगा, बाकी सब जगह करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये देश अवच्छिन्न हो गया, है ना। अब देश यहाँ पर यानी कि स्थान की बात कर रहे हैं, है ना। देश यहाँ पर देश यानी कि वो नेशनलिज्म वाली बात नहीं है। देश यानी कि जैसे तीर्थ में नहीं करूंगा, मैं अपने घर में हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे ही
काल अवच्छिन्न अहिंसा भी होती है, जिसमें हम लिख रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि एकादशी अमावस्या पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा। अर्थात जैसे हम लोग व्रत करते हैं कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है तो आज मैं नॉनवेज और अंडे नहीं खाऊंगा, आज शनिवार का दिन है तो आज मैं नॉनवेज या अंडे नहीं खाऊंगा, तो वो किस में आ जाएगा? वो काल अवच्छिन्न अहिंसा में आ जाएगा। चौथा है कि कोई नियम करे कि विवाह के समय मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी करूंगा, तो ये क्या हो गया? समयावच्छिन्न हो गया। तो ये चारों से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, ये इफ बट कंडीशंस लगाना आप लोग नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप महाव्रतम हासिल नहीं कर सकते, ऐसा महर्षि पतंजलि कह पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ये अभी मैंने अहिंसा का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का और अपरेय का भी है, उसको हम देख लेंगे। अच्छा, ये उन्होंने केवल अभी यम के लिए बताया है, नियम के लिए नहीं बताया है। यम में ही महाव्रतम उन्होंने बताया है। आगे हम नियम को देखते हैं। नियम में भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिसमें से हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तो क्रिया योग के समय पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा। तो ये 5 नाम बताए महर्षि पतंजलि ने: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम के उप अंग हैं। तो अब जब यम नियम का अनुष्ठानों में विघ्न आता है तो उसको कैसे दूर करें? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वितर्क भाव बाधने प्रतिपक्ष भावना, मतलब कि जिस चीज के बारे में आपको विचार आ रहा है उसके विरुद्ध विचार करने लगो। नेगेटिविटी माइंड में आ रही है तो पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो जाओ, हिंसा माइंड में आ रही है तो अहिंसा के बारे में सोचो, असत्य करने का मन आ रहा है तो सत्य की तरफ सोचो, चोरी करने का मन आ रहा है तो चोरी ना करने का विचार करो। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि उनके नाश के लिए उनके विपरीत गुणों का चिंतन करना चाहिए, है ना। तो ये था प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना क्या है उसके और समझा रहे हैं, उससे क्या होता है वो भी समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि। मतलब महर्षि पतंजलि ने कितना एकदम डिटेल में एक एक चीज जो आपके प्रश्न मन में आ सकते हैं अगले सूत्र में उसी सब चीजों को खत्म कर दिया। तो क्या बता रहे हैं? वितर्का, हिंसादय, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मधु मध्य अधिमात्रा, दुख, अज्ञान, अनंताफला इति प्रतिपक्ष भावनम। अर्थात तो पहला वो लिख रहे हैं कि वितर्क में क्या आएगा कि अहिंसा, अस्तेय, चोरी और अभिचार आदि दोष जो 3 प्रकार से प्रकट होते हैं: स्वयं करना, दूसरों से करवाना, दूसरों को करते देखकर अनुमोदन करना। अब समझ लो, हम कहते हैं ना कि हमने इस जीवन में बुरे कर्म नहीं किए, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि स्वयं करना वो तो छोड़ो, दूसरों से करवाना और करते किसी को करते हुए देखकर उस कृत्य से अनुमोदन भी होना, तो ये भी देख लीजिए फिर आप क्या है ना। अच्छा, वितर्क के कारण क्या हो सकते हैं कि लोभ, है ना, लालच आया, क्रोध हो गया, मोह हो गया। इनकी अभिव्यक्ति 3 स्तरों पे होती है। कितने स्तरों पर? मृदु, मध्य और अधिमात्रा। अभी मधु, मध्य, अधिमात्रा का मैंने पढ़ाया है ना। वो जब आप पहली यूनिट में जब मैं पढ़ा रहा था कि कितने प्रकार के साधक होते हैं, तो उसमें मैंने मधु, मध्य, अधिमात्रा 3 पढ़ा। मधु मतलब एकदम लिमिट में कोई काम होना, मध्य मतलब मीडियम लेवल का, और अधिमात्रा मतलब सबसे तीव्र, भयंकर। अगला क्या बताया कि वितर्क के परिणाम, तो ये दोष महान हानिकारक हैं। क्यों? चित्त को मलिन करते हैं, नरक गति, बार बार जन्म मरण का चक्र, यहीं घूमते रहेंगे हम। इसलिए तो हम समाधि तक जा रहे हैं ना, तभी तो मोक्ष प्राप्ति करना है, ताकि हम ये जन्म मरण के चक्र से दूर हो जाएं। और अज्ञान और पशुवत जीवन, तो क्या होता है फिर? हम नीचे की जो योनियां हैं, शुकर, कुकर, इन सारी योनियों में जाते हैं। और चौथा क्या बताया है? तो फिर क्या नहीं करना है? इन सारी चीजों को देखो, वही बता दिया, प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया कि क्या करना है फिर। तो प्रतिपक्ष भावना करना है। तो प्रतिपक्ष भावना जो पीछे समझाई थी कि जब वितर्क मन में उभरे तो योगी को सावधान होकर यह सोचना चाहिए कि हिंसा, असत्य, चोरी जैसे दोष मुझे पतन की ओर ले जाते हैं, इनसे दुख, अज्ञान, अधोगति होती है। अतः मैं आत्म कल्याण और चित्त शुद्धि के लिए यम नियम का पालन करूंगा। तो नेगेटिविटी से फिर आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो उसकी तरफ हमें अपने फोकस को चेंज कर देना है।
अब हम एक एक करके सारे यमों को पढ़ रहे हैं, फिर सारे नियमों को पढ़ेंगे। तो यम में जो पहला यम है वो है अहिंसा। तो अहिंसा का यहाँ पर महर्षि पतंजलि आपको जब अहिंसा सिद्ध हो जाएगी तो उसका फल बता दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं अहिंसा क्या है। कि अहिंसा मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार की किंचित मात्र भी दुख ना देना अहिंसा है। परदोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंदर आता है। तो देख लो भैया कि मन, अगर आपने सोच लिया कि मुझे इसे मारना है, अहिंसा हो गई। वाणी पर लेकर के आके गाली दे दी या किसी को क्रोधवश कुछ कह दिया कि जा तू तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, जा तेरा ऐसा हो जाएगा, जा तेरा वैसा हो जाएगा, तो वो वाणी से जो निकल गया वो भी अहिंसा हो गई। और शरीर से जो हम करते हैं, हाथ चलाना, पैर चलाना, वो तो अहिंसा के अंतर्गत आता ही है। और वहां पे देखो किसी भी प्रकार किंचन मात्र भी दुख ना देना, किंचन मात्र भी, है ना। समझ रहे हैं आप किस लेवल की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। तो वो मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों से नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी का होना चाहिए, किसी भी प्राणी, है ना, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो वो अहिंसा है। और जब ऐसा आप कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, जब योगी की अहिंसा सिद्ध हो जाती है तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी शांत हो जाते हैं। मीन्स महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आपकी तो सिद्धि हो ही जाएगी, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास का जो आवरण है और उसमें जो लोग हैं उनकी भी हिंसा जो है वो शांत हो जाएगी और वो सब भी अहिंसक हो जाएंगे। और क्या लिखा है, तब उसके चारों ओर बैरभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसका वर्णन हमारे मिलता है मुनियों के आश्रम में मिलता है, महात्मा गौतम बुद्ध का मिलता है ना, किस प्रकार से अहिंसा का भाव उनके अंदर था तो आसपास के लोगों में मिला। भगवान राम के रामायण का, रामचरितमानस का मिलता है, उसमें उन्होंने बताया कि शेर और हिरण साथ में विचरण करते थे। ऐसे ही गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध जब तप करने बैठते थे तो उनके आसपास के जितने भी जीव जंतु थे वो सारे लोग तप में साथ देते थे। तो वही है, तुलसी, देखो मैंने लिखा भी है, तुलसी के रामायण का अध्याय में आया है, खगम रग विपुल कोलाहल करही बिरहित बैर मुदित मन चरही। ये वाल्मीकि आश्रम का वर्णन है जिसमें क्या लिख रहे हैं, ये पक्षी और पक्षु बिना भय के आनंद से विचरण करते हैं। और चित्रकूट का वर्णन भी है, बयरु बिहाई चरही एक संगा जहाँ तह मनहु सेन चतुरंगा। मीन्स शत्रुता छोड़कर पशु पक्षी साथ साथ घूमते हैं, है ना। तो देख लीजिए कि आपकी, कहते हैं ना लोग आपकी, हमारे अकेले के करने से क्या होगा। करप्शन मैं अकेला नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। सोर्स की बात जहां थी, मैं अकेला सोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, दुनिया तो कर रही है। तो आपके बदलने से, छोटे चेंज से एक बड़ा बदलाव समाज में आ सकता है ना। तो जब हम सब योग शिक्षक शुरू हुए थे योग की लाइन में काम करना, तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि योग को एक तो परिवार समाज इतना अपनाता नहीं था और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे देखो आज सब बदल रहा है, आज लोग योग को अपनाने लगे हैं, आज हमारा यूथ भी योग की तरफ आने लगा है। कितने सारे लोग योग में एमए, डिप्लोमा, जेआरएफ, पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको बदलना तो पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि रास्ता कितना कठिन है या मैं अकेला हूं। आप चलना शुरू कीजिए, अपने आप आपका समाज आपसे प्रभावित होकर के वो उस और चलना प्रारंभ कर देगा। आगे देखते हैं। दूसरा यम है जो है वो सत्य है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। पहले सत्य को समझते हैं। इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान द्वारा जैसा अनुभव किया है ठीक वैसा ही भाव प्रकट करना है। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, हल्का सा भी नमक और मिर्ची हमें अपने मन से नहीं लगाना है। परंतु ये कठिन प्रिय, हितकर और उद्वेग रहित होना चाहिए। जो वचन किसी को दुख या भ्रम में डालें वे सत्य होकर भी योग में वर्ज्य हैं। सत्य केवल वाणी तक सीमित नहीं है,
बल्कि आचरण और व्यवहार में भी कपट और छल रहित होना आवश्यक है। योग में सत्य का पालन तभी पूर्ण माना जाता है जब वाणी, विचार और कर्म तीनों में एक रूपता हो। सत्य तो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसा सत्य आपको बोलना पड़ रहा है जो समाज हित में नहीं है, तो फिर वो सत्य आप मत बोलिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बुलवाया, अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजोवा, तो वो जरूरी था समाज कल्याण के लिए, समाज की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। अगर आपको सत्य बोलना पड़ रहा है तो वो आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब सत्य खुद के व्यक्तिगत के लिए बोल रहे हैं तो वहां समस्या है। तो वो ऐसा आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, व्यक्ति के बीच में, समाज के बीच में, व्यक्ति के बीच में, राष्ट्र के बीच में, व्यक्ति के बीच में, विश्व के बीच में। तो जहां कल्याण की बात आएगी तो समाज को, राष्ट्र को पहले प्रेफरेंस देनी है, देन व्यक्तिगत देनी है। तो तीनों जो मैं पीछे समझाते हुए आ रहा हूँ, वाचिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों ही प्रकार से आपको इस चीज को सिद्ध करना है। और जब ऐसा सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, तब वह योगी कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। उसका वचन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि जो कर्म किसी ने नहीं किया उसका भी फल वह प्रदान कर सकता है। उसमें वरदान, श्राप या आशीर्वाद देने की ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो कुछ वह कहता है वह अवश्य सत्य हो जाता है। अब आप समझिए कि कितना डीप फल महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं, है ना। कि जो हम टीवियों में देखते आ रहे हैं, वरदान दे दिया, श्राप दे दिया, तो ये क्या है, उन्होंने उसको सिद्ध किया, उसके बाद वह देने के लिए। कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि सर आपने वो बोला था वो सच हो गया, आपने उस दिन बताया था वो सच हो गया, तो कैसे हो गया? तो उस समय जो मैं बोलने वाला था वो सिद्धियां मेरे साथ में निकल गई, जो मैंने कर्म किए होंगे, है ना। तो आपको इतना सिद्ध करना है, और वो सिद्ध कैसे होगा? ऊपर जो बताया है वो सब करने से। अगला देखते हैं, अगला जो है वो यम अस्तेय है। अस्तेय में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अर्थात पहले अस्तेय को समझते हैं। दूसरों के स्वत्व अधिकार का अपहरण ना करना, छल, कपट या अन्य किसी भी उपाय से किसी की वस्तु को अन्यायपूर्वक अपना बना लेना अस्तेय है। इसमें केवल सामान्य वस्तु की ही चोरी नहीं, बल्कि सरकार के टैक्स की चोरी, घूसखोरी और किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेना भी सम्मिलित है। इन्हीं सभी प्रकार की चोरियों को, पूर्ण अभाव को ही अस्तेय कहा गया है। कई बार कहते हैं ना, हमने सामान नहीं चुराया लेकिन विचार चुरा लिए। अब यहाँ पर आज मैं जो समझा रहा हूँ, अगर मैं इसमें बोलूँ कि ये मैं समझा रहा, ये मैंने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी भैया, ये चोरी हो जाएगी। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि ने बोला, महर्षि पतंजलि ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रचना है वो महर्षि पतंजलि है और इसका श्रेय मुझे महर्षि पतंजलि को देना पड़ेगा। इसीलिए जब तक हम उनको श्रेय नहीं देंगे तो वह अस्तेय में आ जाएगा। कई बार होता है ना, हमने कोई चीज कहीं से उठाई, उसको स्क्रीनशॉट लिया और स्टेटस पे डाल दिया, हमने कोई वीडियो उठा करके उसको शेयर कर दिया। तो जब तक हम उस चीज का सोर्स भी शेयर नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। जब हम पीएचडी करने जाते हैं तो हमें रेफरेंस, एक छोटी वस्तु का रेफरेंस देना पड़ता है। अगर मैंने कोई इमेज अपने रिसर्च में, अपने थीसिस वर्क में यूज की है, कोई इस्तेमाल किया है, तो उस इमेज का सोर्स, उसकी लिंक या वो इमेज मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, उसके बारे में भी लिखना पड़ता है, तब जाके आपका प्लेगरिज्म हटता है। तो आपको रेफरेंसिंग करना पड़ेगी। तो पहले तो किसी का सामान नहीं उठाना, सामान ना लेना, वो तो एक है ही है, प्लस किसी के विचारों की भी चोरी नहीं करना, किसी के किए हुए कामों का श्रेय भी नहीं लेना। और यहाँ पे मैंने लगा दिया
कि सरकार के टैक्स और जो घूसखोरी करप्शन चल रहा है वो भी भैया चोरी में ही है ना। तो देख लीजिए उसको। अब क्या होता है, जब साधक में अस्तेय का पूर्णतः दृढ़ हो जाता है तो क्या होता है, वह पूरी निष्कपटता से दूसरों के स्वत्व का आदर करता है। तब प्रकृति स्वयं उसके प्रति उदार हो जाती है। ऐसी अवस्था में पृथ्वी के किसी भी गुप्त स्थान में छिपे हुए रत्न, धन या मूल्यवान वस्तुएं स्वतः उसकी जानकारी में आ जाती है। यह योगी के चरित्र की शुद्धता, अस्तेय सिद्धि का प्रभाव होता है। अर्थात कहते हैं ना कि उसको रत्न दिखने लग गए, वो बता देते हैं गणाधन कहाँ पर है। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने उस चीज को जीत लिया, तो अब प्रकृति ही उन्हें वो सारी चीजें देने लगी, है ना। तो ये इसका सिद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। पहले ब्रह्मचर्य को समझते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? मन, वाणी और शरीर से प्रकट होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का त्याग। देखो बार बार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि केवल शारीरिक की बात ही नहीं है भैया, मानसिक और वाचिक भी आपको देखना पड़ेगा, उस पर भी आपको ध्यान अपना आकर्षित करना पड़ेगा। तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार के मैथुनों का त्याग करना और अपने वीर्य की रक्षा करना क्या है? ब्रह्मचर्य है। अतः साधक को चाहिए कि ना तो कामदीपिन करने वाले पदार्थों का सेवन करें, केवल आपको त्याग ही नहीं करना। अगर आप त्याग से बचेंगे तो पहले आपको उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो जो चीजें, जो पदार्थ जो आप सेवन कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे दृश्यों को छोड़ना पड़ेगा और ऐसी बातों को भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे साहित्य को पढ़ना भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि क्या है कि वो विचार ही आपके मन में ना आए। और स्त्रियों और स्त्री आसक्त पुरुषों, है ना, पहले तो महिलाओं स्त्रियों से बात कर रहे हैं, पर ऐसे पुरुषों से भी दूर रहना है जो स्त्री आसक्त हैं। तो फिर ही आपका ब्रह्मचर्य हो पाएगा, है ना। और जब ये हो जाएगा तो उसके क्या फल मिलेंगे? तो ब्रह्मचर्य से सिद्धि का जो फल है, जब पूरी तरह दृढ़ हो जाता है तब क्या होता है? वीर्य लाभ होता है। और वीर्य लाभ से क्या होता है? उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो साधारण मनुष्य से काफी ऊपर निकल जाता है। जब आप स्वास्थ्यवत पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा स्वास्थ्यवत, योगा थेरेपी भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें ओजस की बात आती है। तो ओजस कब होता है? ओजस होता है जब हमारे सप्त धातु जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका सही तरीके से विकास होता है, वो सम हो जाते हैं, तब जाकर के ओजस प्राप्त होता है। और वीर्य यानी कि शुक्र, तो जब तक वीर्य का विकास नहीं होगा ओजस नहीं मिलेगा। तो वीर्य को बचाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ओजस लेकर के आना है, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आखिरी है इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह है। अर्थात पहले बता दिया भाई, चोरी नहीं करना है ना, जो चीज अपनी नहीं है उसका नहीं करना है। अब यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चोरी तो आपने नहीं की, अब जो संपत्ति आपने बनाई है या किसी ने भी बनाई है, आपको मिली है, अगर जो कुछ भी दान में मिला है उसका भी संचय करके रखना, उसको भी रोक करके रखना अपने स्वार्थ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिग्रह कहलाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम? तो इसको समाज हित में लगा सकते हैं, है ना, हम यज्ञ इन सब चीजों में लगा सकते हैं, हम राष्ट्र हित में लगा सकते हैं, है ना। अपने स्वार्थ के लिए, मैंने बोला ना, व्यक्ति से समाज, व्यक्ति से राष्ट्र, व्यक्ति से विश्व के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर चीजें ठीक हो जाएगी। और जब ऐसा परिग्रह हो जाता है तो उससे क्या सिद्ध होता है? जब योगी में अपरिग्रह का भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने पूर्व जन्मों की और वर्तमान जन्मों की सब बातें
पता चल जाती है। अर्थात मैं पहले किस योनि में हुआ, उस समय मैंने क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार रहा, सब उसको स्मरण हो जाता है। इस जन्म में भी जो बातें बचपन में बीत गई वो सब हो जाता है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपको संसार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जन्म मरण से अपने आप छुटकारा में मिल जाएगा। अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये पांचों यम को लिखने के बाद योग दर्शन में नीचे गीता प्रेस वाले लिख रहे हैं कि निष्काम भाव से यमों का सेवन करने से केवल्य की प्राप्ति होती है। ये सारी सिद्धि जो एक एक बताई वो तो बताई उन्होंने। अगर आप इन पांचों का अच्छे से करेंगे तो फिर क्या होगा, सीधे केवल्य की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब नियम के पालन का बात बताते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने यमों की तो पूर्ण प्रतिष्ठा की शर्त रखी है, लेकिन नियम में इसका ऐसा कुछ नहीं बताया। तो नियम का जितना आप पालन करेंगे आपको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो पहला है शौच। तो शौच दो प्रकार का भैया, पहले देख लेते हैं शौच यानी क्या होता है। तो जल मातृका द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान की गंध को, उनकी मल को दूर करना क्या है, शुद्धि है। उसके अलावा अपन जहाँ रहते हैं वर्णाश्रय, योग्यता अनुसार न्याय पूर्वक ग्रहण और शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक अन्न का भी सफाई करना, तो उसको भी क्या कहलाएंगे, स्वच्छता कहलाएंगे। दूसरा क्या है, जब तब अशुद्ध विचारों के द्वारा एवं मैत्री आदि की भावना से अंतकरण के राग देश को शांत करना क्या कहलाता है, आंतरिक शौच। तो शौच यानी साफ सफाई करना, शुद्धता करना। तो दो प्रकार के शौच हैं। एक बाह्य शौच जिसमें हम शरीर को, वस्त्र को, अपने रहने की जगह को, जो हम अन्न खाने वाले उस अन्न को, धन की शुद्धता पर ध्यान दे रहे हैं, ये सब क्या है, बाह्य शौच है। और दूसरा आंतरिक शौच क्या है, तो मन है, विचार है, अपने चित्तों की शुद्धता है, अंतःकरण की शुद्धता है, वह आंतरिक शौच। अब बाह्य शौच और शरीर की शुद्धि के लिए हम हरयोग में करते हैं शोधन, है ना, क्षत्रिया। और आंतरिक सोच के लिए फिर हमें ये ध्यान, समाधि, क्रिया योग, ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके वो देख लेते हैं क्या क्या महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि बाह्य शुद्धि के पालन से साधक अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात उनके संग में भी प्रवृत्तियां, आसक्ति नहीं रहती। तो क्या हो जाएगा, जब आप बाह्य शुद्धि करोगे चीजों के बाहर, तो आप क्या करोगे, उनसे आपको अंदर वैराग्य आने लगेगा, वह आसक्ति नहीं बचेगी, है ना। जब आसक्ति नहीं बचेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि केवल्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा। अगला महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जया आत्मदर्शन योग्यवंता च। मतलब मैत्री आदि के ऊपर उन्होंने जो बताया वो बाह्य का बताया, अब आंतरिक का बता रहे हैं। मैत्री आदि की भावना के द्वारा अथवा जप तप आदि अन्य किसी साधना द्वारा आंतरिक शौच के लिए अभ्यास करने से क्या खत्म होगा, राग द्वेष ईर्ष्या आदि मनों का भाव हो जाएगा। तो क्या होगा, अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। और क्या होगी, मन की व्याकुलता का नाश हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इंद्रियां और मन हमारे वश में आ जाएंगे। और आत्मदर्शन, फिर वही हमें अपने आत्मा का दर्शन होने लगेगा। अगला है संतोष। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं संतोष क्या है, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उससे जो कुछ भी परिणाम हुआ है, जो कुछ भी हमें रिजल्ट मिला है, और अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जिस भी अवस्था में प्राप्त हुआ है, जैसी परिस्थिति हो रही है, उसमें क्या हो जाए भैया, संतोष हो जाए, उसमें संतुष्टि हो जाए, किसी भी प्रकार की कामना या तृष्णा ना रहे, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, संतोष कहेंगे।
कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। मन व्याकुल हो रहा है ना, सम नहीं आ रहा, समभाव नहीं आ पा रहा, सुख दुख में, जीत में, हार में, तो उसको संतोष को हमें लाना पड़ेगा। संतोष की सिद्धि का फल क्या है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संतोष अर्थात चाह रहित होने पर इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। अगर आपको संतोष ही प्राप्त हो गया, आपके पास कोई चीज है, कोई चीज नहीं है और आप उसमें आनंदित हैं, तो इससे बड़ा तो सुख कोई हो ही नहीं सकता। अगला क्या है? नियम, जो है तप। वैसे तप को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूं। तो स्वधर्म पालन के लिए व्रत, उपवास आदि को करना तप कहलाता है। तप का सीधा सीधा मैं आपको संबंध बताता हूं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वह हमें क्या करना है? तप के द्वारा प्राप्त करना है। वह हमें कष्ट के द्वारा प्राप्त करना है, वही तप है। वही लिखा है, स्वधर्म पालन के लिए व्रत, उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम तप है। ये मैंने क्रिया योग किसमें बताया था। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है, तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है। तथा तीसरे पाद के 45वें और 46वें सूत्र में बताई हुई काया स्वरूप की शरीर संबंधी प्राप्त हो जाती हैं एवं सूक्ष्म दूर देश में व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को देखना, सुनना आदि इंद्रिय संबंधी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। और ये 45 और 46वें की जो बात कर रहे हैं ना, तो वो जब हम विभूति योग आगे पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी विभूतियां बताई है कि क्या 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 होता है आपको जब आपका योग सिद्ध हो जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि तब अगर सिद्ध हो जाएगा तो उससे क्या क्या मिलेगा आपको, वो हम आगे देखेंगे। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय इष्ट देव संप्रयोग है ना। क्या है? शास्त्राभ्यास, मंत्र जप या अपने जीवन का खुद का स्व अध्ययन करना भी क्या है? स्वाध्याय है। तो क्या होता है? जिस इष्ट का आप दर्शन करना चाहते हो उसका दर्शन आपको हो जाता है स्वाध्याय करने से। और अगला है नियम ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? वो बताया था कि ईश्वर को पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पण कर देना। ईश्वर की शरणागति से योग साधना में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता है और उसके साधन के परिणाम की चिंता नहीं करती। तो सारे यह कह रहे हैं ना, महर्षि पतंजलि भी ईश्वर प्रणिधान की तरफ जोर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, कि सब छोड़ दे, धर्म अधर्म पाप पुण्य, मेरी शरण में आ जा, मैं सब करवा दूंगा। तो अगर आप पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाते हैं ईश्वर की तरफ तो समाधि सिद्धि जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार से ही पूरा आज का लेक्चर था। प्रणव वेलनेस के नाम से हमारा जो चैनल है उसको आप देखिए, बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखी है। आगे और भी वीडियो आने वाली है। अभी हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ेंगे, है ना, और फाउंडेशन ऑफ योगा भी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मंत्रों के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाना शुरू किया है, तो मंत्र वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। आने वाले समय में सूर्य नमस्कार, आसन, सब कुछ आने वाला है, तो जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।